हेलो एवरीवन, आज हम बात करने वाले हैं 90s के बेहद ही खूबसूरत एंड वेरी टैलेंटेड एक्टर काजोल देवगन के जीवन के बारे में, जिन्होंने अपनी पहली फिल्म सिर्फ 16 साल की उम्र में की थी, तुझे देखा तो ये जाना सनम, प्यार होता जो सुपर डिजास्टर रही थी। मगर पहली फिल्म से सफलता न मिलने के बावजूद भी आज वो क्यों इतनी बड़ी स्टार बन पाई। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया और काजोल ने क्यों भारत के नेताओं को अनपढ़ कह दिया था, और शायद ये बात सही भी थी। अजय देवगन काजोल की सफलताओं से जलते थे। आज उन सभी बातों पर हम डिस्कस करने वाले हैं, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहेगा। और अगर वीडियो पसंद आए तो डेफिनेटली लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करके जाना। जानते हो शेखर, इंसान को तकलीफ कब होती है? जब वो कोई सपना देखता है और वो पूरा नहीं होता। काजोल का जन्म 19 जून 1985 में महाराष्ट्र के बॉम्बे में हुआ था, जिनके फादर का नाम श्यामा मुखर्जी था, जो एक डायरेक्टर थे, और जिनकी माता का नाम तनुजा मुखर्जी था, जो बेहद ही खूबसूरत एक्ट्रेस थी। जिनकी एक बहन भी थी, जिनका नाम था तनिष्का मुखर्जी। वैसे काजोल के बचपन के तो ऐसे कोई खास किस्से है नहीं जिनके बारे में हम बात की जाए। ना ही काजोल ने मूवी के लिए अनन्या पांडे जैसा स्ट्रगल किया है। सो खैर, काजोल को पहली मूवी उनकी माता तनुजा मुखर्जी के आशीर्वाद से ही मिली थी, यानी उनकी माता की सिफारिश के कारण ही उनको अपनी पहली मूवी मिली थी, जिसमें काजोल की उम्र केवल 16 साल की थी। मगर वो मूवी का बजट बहुत ही हाई हो गया था, जिनके कारण वो मूवी की आधी शूटिंग हो जाने के बाद ही वो बंद हो गई, क्योंकि उस मूवी का बजट बहुत ही कम हुआ था। मगर काजोल को पहली फिल्म 1990 में मिली, जिसका नाम था बेहुदी, जिसमें काजोल के अपोजिट कमल साधना थे, जो दोनों की पहली मूवी थी और जो बहुत ही बड़ी डिजास्टर भी रही थी। मगर इस मूवी के कारण काजोल की एक्टिंग और खूबसूरती और लोगों को बेहद ही अच्छी लगी थी। मेरे बिना नहीं रह सकोगी तो मेरी याद के साथ रहना। और क्रिटिक्स से रिव्यू भी बहुत ही अच्छे मिले थे, और ये मूवी में काजोल को रोल भी लक के कारण ही मिला था। एक बार काजोल गौतम राजा दर्शक के स्टूडियो में गई थी, तब उन्होंने काजोल को देखा था, और उनको देखकर उनमें वो बात उनको नजर आई थी, जिनके कारण ये मूवी उन्होंने ऑफर की थी। 1993 में काजोल ने एक ऐसी मूवी की जिनकी वो पहले कभी भी पसंद नहीं रही थी, जिस मूवी का नाम था बाजीगर, जिसमें शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी और काजोल, बाजीगरो बाजीगर तू है बड़, जिनमें काजोल का रोल श्रीदेवी को ऑफर किया गया था। मगर डेट इश्यू के चलते वो रोल नहीं कर पाती है, और जिन्हीं कारण ये रोल काजोल को मिल जाता है, जो बॉलीवुड की रोमांटिक और थ्रिलर मूवी रही थी, जो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर रही थी। और तुम्हारी जैसी खूबसूरत लड़की का दिल मैं कैसे तोड़ सकता हूँ? तभी तो मैंने कहा था, कभी कभी जीतने के लिए कुछ हारना भी पड़ता है। और जिस मूवी के कारण 4 लोगों का करियर बूस्ट हुआ था, जिनमें शाहरुख खान, शिल्पा शेट्टी, अनु मलिक और काजोल थे। और अनु मलिक को बेस्ट म्यूजिशियन का अवार्ड भी मिला था। यहीं से ही काजोल और शाहरुख खान के ऑन कैमरे लोगों को बहुत ही अच्छी लगने लगी थी, और दोनों कभी भी साथ में आते थे तो जोड़ी मेगा हिट ही साबित होती थी। 1993 में काजोल ने एक और बड़े बैनर के साथ मूवी की, जो बैनर था यशराज का, और जो मूवी का नाम था ए दिल लगी, जिसमें काजोल, अक्षय और सैफ थे, जिनमें काजोल की हॉटनेस देखकर सख्त लौंडे भी पिघल जाए, इतना बेहतरीन उन्होंने रोल प्ले किया था। देखो बरखा की झड़ी। इस रोल के कारण उनको पहला फिल्म फेयर अवार्ड में भी नॉमिनेशन हुआ था। जो मूवी महज 2 करोड़ में बनी थी और बिजनेस 10 करोड़ का किया था, जो बॉक्स ऑफिस पर एक सुपरहिट साबित हुई थी। और उसी साल काजोल की एक और मूवी आई, जिसमें काजोल ने लीड रोल प्ले किया था, और जिनमें क्रिटिक्स के रिव्यू भी बहुत अच्छे रहे थे। तो उस वक्त में काजोल को इतना ज्यादा वर्क बढ़ गया था, तो वो डिप्रेशन का भी शिकार रह गई थी, कारण उन्होंने डॉक्टर की सलाह रही थी, जिनके कारण उन्होंने वर्क बिल्कुल कम कर दिया था, और अब वो सिर्फ मेन रोल ही प्ले कर रही थी। 1995 में काजोल की एक और धमाकेदार मूवी आई, जिस मूवी का नाम था करण अर्जुन। मूवी में काजोल के रोल को पहले तो जूही चावला को ऑफर किया गया था, और कुछ रीजन के चलते जूही चावला वो रोल नहीं कर पाती है। काजोल उस रोल में फिट बैठ जाती है, मगर ये रोल काजोल के मनपसंद और मन मुताबिक ये रोल ही उनको मिला हुआ था। जाती हूँ मैं, जल्दी है क्या घर के जिया जिनमें बेहतरीन फीडबैक गई थी। यह मूवी जब रिलीज हुई थी तो बॉक्स ऑफिस पर ब्लॉकबस्टर साबित हुई थी, और काजोल की उसी साल और 5 मूवी रिलीज हुई थी, जिनमें ताकत, हलचल, गुंडारा, जो बहुत ही बड़ी फ्लॉप रही थी, और बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही बुरी तरह से पीट गई थी। अरे बेटी, वो अपनी तरह कड़का नहीं है, पैसे वाला है। ऑफिस में फाइलों में उलझा होगा, आता ही होगा। काजोल और अजय देवगन की मुलाकात हलचल के सेट से ही हुई थी, मगर क्रिटिक्स के मुताबिक वो मूवी बहुत ही बुरी तरह फेल हुई,
और जिनमें काजल और अजय देवगन की ऑन कैमरा स्क्रीन बहुत ही पूर रही थी। उसके बाद काजल की इंडियन सिनेमा में लॉन्गेस्ट टाइम तक चलने वाली मूवी दिलवाले दुल्हनिया आई, जो मूवी सुपर डुपर ब्लॉकबस्टर है। तुझे देखा तो ये जाना सनम प्यार होता है। और आज भी वो मुंबई के मराठा मंदिर में दिखाई जाती है। और ये मूवी इतने अवार्ड जीती है कि अगर उस अवार्ड का ही मैं नाम लेने लगूं तो ये पूरा वीडियो खत्म हो जाएगा। ये मूवी अपने आप में एक अलग लेगेसी क्रिएट कर गई। आदि काजल और SRK को लोग ऑन कैमरा कपल समझने लगे थे। कोई बात नहीं सेन्योरिटा, कोई बात नहीं। बड़े बड़े देशों में ऐसी छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। 1996 में महेश भट्ट के डायरेक्शन में बनी बॉम्बे का बाबू, जो काजल की मूवी आई, जो बहुत ही बुरी तरह फ्लॉप रही। 1997 में काजल ने तेलुगु मूवी में अपना हाथ आजमाया, जिस मूवी का नाम था मिंसार कानुवा, जिनमें काजल के अपोजिट प्रभु देवा थे। जो मूवी एक रोमांटिक कॉमेडियन मूवी रही थी। जो बॉक्स ऑफिस पर ठीक ठाक चली थी। उसी साल काजल ने अपनी पहली और आखिरी बार बॉबी देओल के साथ एक मूवी की, जिस मूवी का नाम था गुप्त, जिनमें काजल का नेगेटिव रोल प्ले किया था और जिनके कारण उनको बेस्ट विलन का अवार्ड भी मिला था। And the winner is Kajol for Gupt. Congratulations, Kajol. At this point, I'd like to ask you a question. काजल और अजय देवगन की एक और मूवी 1997 में साथ में आई, जिस मूवी का नाम था इश्क। और ऐसा पहली बार हुआ कि काजल और अजय देवगन की ऑन कैमरा केमिस्ट्री लोगों को बहुत ही अच्छी लगी। तेरी आंखों का जादू, मिस्टर लवा लवा, तेरी बातों का जादू। इस मूवी में आमिर खान भी थे और जूही चावला भी थे, और जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट रही थी। 1998 में काजल के सलमान भाई के साथ मूवी आई, जिस मूवी का नाम था प्यार किया तो डरना क्या। उधर पता नहीं क्यों इनके डायरेक्टर को इस मूवी का नाम जन्नत रखना था, मगर खैर डायरेक्टर का दिमाग सही रखा और इस मूवी का नाम प्यार किया तो डरना क्या वो रखा। तुम पर हम हैं अटके यारा, दिल भी मारे। मगर यह मूवी बॉक्स ऑफिस पर हिट रही थी। 1998 में काजल की एक और थ्रिलर फिल्म आई, जो मूवी थी संजू बाबा के साथ और जिसका नाम था दुश्मन। इसमें काजल ने पहली बार डबल कैरेक्टर प्ले किए थे, जो मूवी भी सुपर डुपर हिट साबित हुई थी और जिनमें काजल को बेस्ट एक्टर का अवार्ड भी मिला था। और उसके बाद अजय और काजल की एक और फिल्म आई, जिस फिल्म का नाम था प्यार तो होना ही था, जो सुपर हिट साबित रही थी। आज है सगाई, सुन लड़की के भाई, आज है सगाई। 1998 में एक बार फिर से सुपर हिट फिल्म SRK और काजल की जोड़ी ऑन कैमरा नजर आई। 24 फरवरी 1999 में काजल और अजय की शादी हो गई और उसी साल इन दोनों की फिर से साथ में एक मूवी आई, जिस मूवी का नाम था दिल क्या करे, जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर फ्लॉप रही थी। शादी के बाद काजल ने मूवी में बहुत ही कम काम कर दिया। 2000 में उनकी सिर्फ एक ही फिल्म आई, जिस मूवी का नाम था राजू चाचा, जो भी एक फ्लॉप साबित हुई थी। यह मूवी अजय देवगन की पहली डायरेक्शन में बनी मूवी थी। 2001 में फिर से काजल और SRK के साथ में काम किया, जो मूवी कभी खुशी कभी गम थी, जो मूवी लोगों को बेहद ही अच्छी और पसंद आई थी, जिसमें काजल को तीसरा बेस्ट एक्टर का अवार्ड मिला था। 3 अप्रैल 2003 में काजल को एक बेटी हुई, जिनका उन्होंने नाम रखा था नायसा देवगन। उनके बाद काजल ने 4 साल का ब्रेक ले लिया और जब 4 साल के बाद काजल ने कमबैक किया तो मूवी भी उनको बेहद ही अच्छी मिली थी, जिस मूवी का नाम था फना, जिनमें काजल और आमिर खान दोनों ने साथ में काम किया था, जिनकी केमिस्ट्री लोगों को बेहद ही अच्छी लगी थी और जिनके गाने और जिनका म्यूजिक वो बेहद ही दिल को सुकून पहुंचाने वाला रहा था। चांद से बारिश जो करता हमारी, देता वो तुमको। और जो मूवी बॉक्स ऑफिस पर सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद काजल ने मूवी में कैमियो ही करती थी और 2-3 साल में एक आधी मूवी में वो नजर आ जाती थी, जो ठीक ठाक चलती थी। मगर 2010 में काजल और SRK का फिर से ऑन कैमरा वापस आया और जिस मूवी का नाम था माय नेम इज खान, जो एक सोशल इशू पर बेस्ड मूवी बनी हुई थी, जो लोगों को बहुत ही अच्छी लगी थी और जिनकी तारीफ तो टाइटैनिक और अवतार जैसी मूवी बनाने वाले जेम्स कैमरॉन ने भी की थी और जिन्होंने कहा था कि यह बॉलीवुड की बेस्ट मूवी है। और यही मूवी के कारण काजल को 5वां फिल्म फेयर अवार्ड भी मिला था। उसके बाद काजल को बैक टू बैक मूवी मिल रही थी और फ्लॉप भी हो रही थी, मगर उन्होंने काम बॉलीवुड में बहुत ही कम कर दिया था। ऑलमोस्ट 6 साल के बाद
काजल एक बार फिर से SRK के साथ नजर आई और जिस मूवी का नाम था दिल वाले, जो भी बॉक्स ऑफिस पर बहुत ही अच्छी और सुपर डुपर हिट साबित हुई थी। उसके बाद काजल ने तेलुगु मूवी भी थी जिनमें VIP है, हेलीकॉप्टर है जैसी मूवी आई, मगर वो बॉक्स ऑफिस पर बिल्कुल ही बुरी तरह पिट गई। और उसके बाद तानाजी में भी वो नजर आई जो भी एक ठीक ठाक चली थी। सो आई होप दोस्तों आज का हमारा वीडियो आपको पसंद आया हो, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो डेफिनेटली लाइक शेयर और सब्सक्राइब कर जाना। लेगा मेरे नेक्स्ट वीडियो में, तब के लिए नमस्कार।